This family of 18 people, including children, were caught by surprise by a sudden surge of water. Onlookers could only watch helplessly as they were. दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा किस तरह वो लोग दरिया के बीच में फंसे हुए हैं और हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं। उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए और उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और हमारे जो रेस्क्यू के कार है वो तो बिल्कुल गायब है। मैं आप लोगों को यही एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज वहाँ हमारा MPA या MNA का बेटा होता तो वहाँ ज़रूर रेस्क्यू वाला आता। रेस्क्यू वाला तो क्या, वहाँ आज हेलीकॉप्टर भी आता, लेकिन वो लोग बेचारे हमारे तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें बचाने कोई भी नहीं आया। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो कह रहा हूँ हमारी इंतज़ामिया के साथ साथ जो लोग वहाँ थे वो सब इसमें इन्वॉल्व है। अगर इंतज़ामिया नहीं आ रही है तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो उन लोगों को बचाए। पहले उधर आप अगर वीडियोस में देखो तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था वहाँ, जितने बाद में पानी वहाँ बन गया। तो उसके बाद वो हिलाल नामी एक लड़का अपनी मदद आपके तहत वो लड़का एक शिप बना लेता है और उधर जाकर दो बंदों को बचा लेता है। एक ही फैमिली के 13 बंदे 27 जून 2025 वो उनके लिए एक मातम बन गया कि बाप के सामने बेटा और बेटे के सामने उसकी माँ और माँ के सामने उसके बच्चे एक एक कर डूबते जा रहे थे और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो अगर हम देखें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब है हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वात के, वो उसकी एक ही जिम्मेदारी है, उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते तो क्यों आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं? 2 घंटे से या 1 घंटे से आपके इलाके में लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई खबर नहीं कि कोई वहाँ मर रहा है, कोई वहाँ जी रहा है। आप लोगों को क्या उससे? बस आप लोग तो अपने ऑफिस में बैठे हुए, जब आप बाज़ार निकलो तो 2 गाड़ियाँ पीछे और 2 आगे, बस आप लोग जा रहे हो। गरीब की अगर गाड़ी भी खड़ी हो तो आप उसके ऊपर से चले जाते हो। यह हमारा पाकिस्तान का निज़ाम है। हम अपने MPA MNAs को वोट देते हैं आज, लेकिन कल वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन जीत कर फिर हम पर सलाम भी नहीं करते। जब वो बाज़ार निकलते हैं सड़क पर तो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ उनके साथ निकलती है। क्यों? हम कोई दहशतगर्द है? हम ही ने तो आपको वोट दिया है, हम ही ने तो आपको वोट देकर आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आज आप 4 5 गाड़ियाँ पुलिस और आप प्रूफ प्रोटोकॉल के साथ आप हमारे ऊपर से गुजरते हो। तो ये कोई इंसाफ है इस मुल्क में? आप लोग मुझे बताओ। बस उसी दिन यही हुआ कि ये जो सैलाबी रेरा है ये जाकर कालाम से उतरोड से मटिलतान सुल्तानपुर से स्टार्ट होकर आ रहा था, लेकिन बहरीन का जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो नीचे इतला दे, इन्फॉर्म करे कि ऊपर से सैलाबी रेरा आ रहा है। जो हमारी तहसीली बाबूजई का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो डॉक्टर नीदा इकबाल से, उसने कहा कि यहाँ एक ही हफ्ते से पहले यहाँ दफ़ा 144 नाफिज हुआ था और आप सबको पता है कि दफ़ा 144 तो सिर्फ हमारे कागज़ों तक महदूद है, उस पर तो कोई अमली कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। दरिया के किनारे लोग नहा रहे हैं, दरिया के किनारे सयाह आए हैं, टूरिस्ट आए उधर बैठे हुए हैं, दरिया के किनारे इलीगल पार्क्स बने हुए हैं, इलीगल होटल्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल दरिया के बीच में ही बने हुए हैं। उधर लोगों की लाइफ की कोई भी सेफ्टी नहीं। अगर आप लोग जाकर वहाँ देख लो जितने भी पार्क्स बने हुआ वो दरिया के बीच में ही बने हुए हैं। यह कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सदियों से यहाँ हो रहा है। अगर हम देखें 2010 के सैलाब में, अगर हम देखें फिर 2022 में जो सैलाब आया वो 2010 की सैलाब से भी कई ज़्यादा उससे ख़तरनाक सैलाब था। बहुत से जाने उसमें गए, वही ऊटर्स वही पार्क है, कितनी दफ़ा उधर सैलाब के रैली में बह गए, लेकिन फिर ये लोग ये बना रहे। तो इनको इजाज़त कौन देता है यहाँ? वो आप सबको पता है कि इनको इजाज़त कौन देता है। इलीगल तरीके से वहाँ काम हो रहे। अगर आप दरियाई स्वात के किनारे चले जाओ तो जगह जगह वहाँ बड़े बड़े माइंस लोगों ने बनाए हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे खड्डे उन्होंने कूदे हैं। आज से पहले ईद उल फितर से एक ही हफ्ता पहले वहाँ एक बच्चा नहाने गया था, वो उसमें डूबकर वो मर गया था बेचारा। तो इसके जिम्मेवार कौन है? अगर ज़ख़ीरा से ये सैलाबी रेरा स्टार्ट हुआ तो नीचे 25 किलोमीटर के फासले पर हमारा गंगौर सिटी आती है।
تو ذخیرے کی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ نیچے انفارم کرے، اوپر سے سیرابی ریرا آ رہا ہے، یہاں سے 1 گھنٹے میں سیرابی ریرا اور ذخیرہ سے گورا پہنچ گئے، لیکن انتظامیہ بالکل غائب ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ہمارے یہاں مونسون میں جب بھی بارشیں ہوتی ہے، اگر نیچے جو پلینٹ ایریا سے وہاں آسمان پر بادل بھی آئے تو اوپر پہاڑیوں پر برف باری اور بارش دونوں شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سوات کا انوائرمنٹ تو آپ سب کو پتہ ہے، یہاں کا ویدر یہاں بہت زیادہ ہمارے اپر سوات میں ڈیفارسٹریشن ہو رہا ہے، اس کے ہی بنا پر سال اور سال یہاں سیلاب آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی انتظامیہ یا پولیٹیکل باس بالکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بندے کو چھڑانے کے لیے ہمارے صوبے کے جتنے بھی اوزار ہیں وہ ڈی چوک پہنچتے ہیں، لیکن اپنے ہی صوبے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، انہیں بچانے کوئی نہیں آتا، نہ ایک ریسکیو کے اہلکار، نہ کوئی دوسرا بندہ یہاں آتا ہے، نہ کوئی شفٹ ہوتی ہے۔ یہ میں KPK کی بات نہیں کر رہا، اس طرح پنجاب کے نارتھن ایریاز میں اگر دیکھتے جو وہاں رورل ایریا سے ادھر آپ جا کر دیکھ لو، سندھ کے رورل ایریا میں سندھ خود گیا، وہاں میں نے دیکھے ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، وہ سائٹ پر ایک وہ ترپال لگا کر ادھر بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ان لوگوں نے وہاں جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، فلیکس لگائے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے۔ میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان جیسے لوگوں کو جو ادھر بھی اپنے فلیکس اور اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرتے ہو، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، اور یہ آج ہمارے پاکستان کی حال ہے۔ تو مجھے بہت افسوس آتا ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا سانیہ ہے جس سے ہم نہیں پوری دنیا اسے مانے۔ اگر آپ جا کر CNN کی رپورٹ دیکھو، BBC دیکھو، الجزیرہ دیکھو، تو سب پر یہ سوات کا واقعہ اور سوات کا سانیہ آ رہا تھا۔ ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اگر یہ سب اکٹھے اگر ٹھیک ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا ملک 5 سال سے کیا 10 سال کے اندر، 5 سے 10 سال کے اندر ہمارا ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔